हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे ऑटोकॉइड्स एंड देयर रिलेटेड ड्रग्स। उसमें से आज हम कवर करेंगे इंट्रो ऑफ ऑटोकॉइड्स, देन उसका क्लासिफिकेशन क्या है, देन हम देखेंगे हिस्टामाइन 5-HT एंड देयर एंटागोनिस्ट, एंड हम कवर करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो डाययूरेटिक्स का टॉपिक है वो हमने पहले ही कवर कर लिया है, उसका मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो चलिए आ जाते हैं मेरे नोटबुक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोकॉइड्स। तो ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? तो ऑटोकॉइड्स होते हैं लोकल हार्मोन्स। क्या होते हैं? लोकल हार्मोन्स। तो लोकल हार्मोन्स मीन्स कि वो लोकल जगह पे एक्शन शो करेंगे उनका। ठीक है। तो हार्मोन्स नॉर्मली क्या करते हैं? ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और उनका एक्शन शो करते हैं। तो हार्मोन्स एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दो ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो डक्टलेस होती है, डायरेक्टली उनका जो सिक्रेशन होता है वो ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। पर जो एक्सोक्राइन होती है वो उनके पास डक्ट होती है और वो डक्ट के थ्रू ब्लड में उनका सिक्रेशन पास करती है। बट जो हमारे ऑटोकाइड्स होते हैं वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं, वो उधर मतलब सपोज यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ, वहाँ पे वो प्रोड्यूस होंगे, उनका मैकेनिज्म शो करेंगे और उसके बाद वहाँ पर ही मेटाबोलाइज हो जाएंगे। देखो, पर्सन है, उसके पास ये जो लोकल हार्मोन है प्रोड्यूस हुआ, उधर ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसने शो किया और वहाँ पर ही वो मेटाबोलाइज हो गया। तो ऑटोकाइड्स क्या होते हैं? लोकल हार्मोन्स होते हैं। देखो, ओटा मतलब क्या? ऑटो, ओटा मतलब सेल्फ, एंड कॉइड्स मतलब अकोस मतलब रेमेडी और ट्रीटमेंट, मतलब सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए ये लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। इनकी सिंथेसिस इसकी वजह से होती है कि वो सेल्फ ट्रीटमेंट करे हमारी बॉडी को। ओके। तो लोकल हार्मोन्स का एक्शन क्या होता है? शॉर्ट एक्शन होता है। वो मतलब उनका एक्शन शो करने के बाद तुरंत क्या हो जाएंगे? मेटाबोलाइज हो जाएंगे। तो ऑटोकॉइड्स क्या हुए? हमारे लोकल हार्मोन्स हुए, वो हमारी बॉडी खुद के खुद बनाती है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी ग्लैंड। ओके। और वो पर्टिकुलर जगह पे मेटाबोलाइज भी हो जाती है, उसका एक्शन भी शो कर देती है। ठीक है। एक्शन उसका कैसा होता है? शॉर्ट एक्शन होता है। ओके। देन नॉट प्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक ग्लैंड, कौन से भी स्पेसिफिक ग्लैंड में इसका प्रोडक्शन नहीं होता। नॉट ट्रांसफर इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में वो जाती नहीं है। ठीक है। डोंट एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो वो यहाँ पे ही एक्शन शो करेगा, ऐसे दूर जाके एक्शन उसका शो नहीं करेगा। ओके। देन इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोजेनिक अटैक, मतलब देखो हमको कोई इंजुरी हो गई या एंटीजन हमारे बॉडी में घुस गया, वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गए, तब ऑटोकॉइड्स रिलीज होंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे और एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या हाइपर सेंसिटिविटी को ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? ऑटोकॉइड्स क्यों रिलीज होते हैं? जब हमारे बॉडी में एलर्जी हो जाए या एंटीजन आ जाए, हमारे बॉडी में वायरस बैक्टीरिया आ जाए, तो ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? रिलीज होते हैं टू ट्रीट दिस कंडीशंस। ठीक है। दिस कंडीशंस के लिए ट्रीट करने में जो ऑटोकॉइड्स है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। और एक कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल इंजरी हो जाए, पैथोजेनिक अटैक हो जाए, तब। ठीक है। और ये लोकली प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पर ही उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ये रहा उसका क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ये क्या है? एक लोकल हार्मोन है। ठीक है। लोकल हार्मोन है, लोकली प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे एक्शन शो करता है, उसके बाद वहाँ पर ही मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है। तो ये जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स में। कहाँ पे? एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स के अंदर। ठीक है। देन ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन में। देन ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन है वो कन्वर्ट होता है हमारे 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन क्या है? हमारा सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन में एक कन्वर्ट होगा, देन ये स्टोर होता है सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन में। ठीक है। न्यूरॉन, अभी ये सेरोटोनिन है तो ये सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन में स्टोर हो गया है। ठीक है। जब उसकी ज़रूरत होगी रिलीज हो जाएगा वो, तो वो रिलीज कहाँ पे होगा? सेरेटोजेनिक सिनाप्स के बीच में। ठीक है। ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, उनके बीच की जो स्पेस होगी उसको हम क्या बोलते हैं? सिनाप्स बोलते हैं। ओके। तो ये स्टोर कहाँ पे होता है? सेरेटोनर्जिक न्यूरॉन में। तो ये दो सेरेटोनर्जिक न्यूरॉन्स हो गए, उसके बीच के स्पेस को हम बोलेंगे सेरेटोजेनिक सिनाप्स। ठीक है। तब अभी इसका क्या करेंगे? हम अपटेक करेंगे, अपटेक होने के बाद वो क्या जाएगा? सेरेटोनर्जिक नर्व एंडिंग के पास। नर्व एंडिंग जब जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या होते हैं? हमारे वेसाइकल्स होते हैं, तो वेसाइकल्स में ये जाके स्टोर हो जाएगा। ओके। ये स्टोर हो गया वेसाइकल पर पास। तो जब प्लेटलेट्स को नीड होगी किसकी? सेरोटोनिन की, तो वो क्या करेगा? प्लेटलेट्स क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वेसिकल्स के पास से सेरोटोनिन ले लेगी, और जब उसका यूज़ हो जाएगा, सेरोटोनिन का यूज़ हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? जो माओ होता है हमारा मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, वो क्या कर देगा? हमारे 5-HT को मेटाबोलाइज कर देगा। मतलब देखो यहाँ पे प्लेटलेट्स ने यूज़ कर लिया सेरोटोनिन को, उसके बाद में उसका एक्शन खत्म हो गया, एक्शन उसने कर दिखाया उसका। देन माओ आएगा, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज आएगा और उसको क्या कर देगा? हमारे सेरोटोनिन को क्या कर देगा? मेटाबोलाइज कर देगा। देखो वहाँ पर ही उसका एक्शन हुआ, वहाँ पर ही वो रिलीज हुआ और उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी वहाँ पर ही हुआ। तो ये क्या हुआ? हमारा लोकल हार्मोन। ठीक है।
देन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेरोटोनिन क्या है, एक मूड स्टेबलाइजर है। देन 90% फॉर्म इन, जो 90% जो सेरोटोनिन बनता है वो कहाँ पे बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है। एंड कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सेरोटोनिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, बट जो हमारा ब्रेन है वहाँ पर तो हमको सेरोटोनिन मिलता है। तो ये क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स ऑटोमिक सिंथेसिस बाय लोकली। अभी सेरोटोनिन जो इंटेस्टाइन में ऑटोमेटिकली बन रहा है, तो वैसे ही वो ब्रेन में भी बन सकता है ना ऑटोमेटिकली, तो वैसे ही हमको ब्रेन में जो सेरोटोनिन लोकली प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और ये एनिमल्स एंड प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो सेरोटोनिन हमारे मूड स्टेबलाइजर है, और ब्रेन में क्यों मिलता है वो, क्योंकि वो लोकली प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, देन उसके रिसेप्टर्स देखो 5HT से लेकर वो 5HT7 तक रहते हैं, मतलब 5HT1 देन 5HT2 ऐसे 5HT7 तक उसके रिसेप्टर्स है। ओके, देन देखो जो रिसेप्टर्स है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। देखो रिसेप्टर क्या होता है, हमारा मैक्रोमोलिक्यूल होता है, और ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। तो ये वाला, ये जो रिसेप्टर्स है उस पर आएगा हमारा सेरोटोनिन, और वो क्या करेगा, देखो ये सेरोटोनिन है हमारा, और इसके साथ आके बाइंड होगा, और देन क्या करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव हो जाएगा। ओके, और उसकी जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो जो हमारा 5HT3 जो रिसेप्टर है वो क्या है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, और बाकी के जो अदर एक्सक्लूड्स है वो GPCR कपलिंग रिसेप्टर्स है, ठीक है। जी प्रोटीन, जी मतलब ग्वानिन प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर्स है, ठीक है। पर हमारा सिर्फ 5HT3 कैसा है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल है, ठीक है। बाकी सब कौन से GPCR है। ओके, देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो 5HT आएगा, यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, फिर एक्शन शो कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद में तो सेरोटोनिन जब बाइंड होकर जाके 5HT1 रिसेप्टर के साथ वो क्या करेगा, न्यूरोनल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। देन जब वो 5HT2A के साथ बाइंड होगा तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाएगा। ओके, देन जब सेरोटोनिन बाइंड होगा 5HT3 रिसेप्टर के साथ तो ये इमिसिस करवाएगा, ब्रैडिकार्डिया करवाएगा, ठीक है। ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, हमारा जो हार्ट रेट है, मतलब हमारे जो हार्ट बीट है वो 60 से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसको हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। देन गट पेरिस्टाल्सिस, ईचिंग, पेन करवाएगा, ठीक है, ट्रीट करवाएगा। हाँ, करवाएगा मतलब वो ट्रीट करवाएगा। तो जो ये 5HT3 एंटागोनिस्ट हम इसके देंगे तो ये क्या शो करेगा, एंटी इमिटिक इफेक्ट शो करेगा, और वो ये हो गई हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है। देन जो सेरोटोनिन है एक, जब हमारा सेरोटोनिन 5HT3 से बाइंड होगा तो ब्रैडिकार्डिया होगा। ब्रैडिकार्डिया क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट है वो 60 पर मिनट से कम हो जाते हैं, तो हमारा 72 नॉर्मल होता है, तो 60 से कम हो जाएगा हमारे हार्ट बीट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं। देन गट पेरिस्टाल्सिस होगा, इचिंग और पेन, जब सेरोटोनिन बाइंड हो जाएगा 5HT3 से, ठीक, ठीक है। तो हम जब एंटागोनिस्ट देंगे सेरोटोनिन के जो 5HT3 से बाइंड हो गए तो वो क्या शो करेंगे, एंटीएमिटिक इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो सेरोटोनिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या इफेक्ट शो करता है, देखो तो देखो जब सेरोटोनिन जब जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो क्या होता है, लार्ज वेसिकल को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और आर्टरियोल जो होते हैं हमारे उसको डायलेट कर देगा। तो देखो जो वेसिकल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, वो कंस्ट्रक्ट कर देगा, और आर्टरियोल की साइज को डायलेट कर देगा, ठीक है। और ये शो करता है ट्राइफेसिक रिस्पॉन्स ऑन ब्लड प्रेशर, ठीक है। इनिशियली वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, ठीक है, देन बढ़ाएगा ड्यू टू वेस कंस्ट्रिक्शन, और जब आर्टरी का डायलेशन होगा तो फिर से वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। तो ये हार्ट के लिए सही नहीं है, हार्ट कंडीशन उसके वजह से आ सकती, ठीक है। देन GIT पे क्या इफेक्ट करेगा, देखो गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो इंक्रीज कर देगा, देन कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, और ये कॉज करेगा डायरिया को, ठीक है। देन गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इंक्रीज करके एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, और पेप्सिन को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, इसीलिए हमको एसिडिटी हो जाएगी, मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी, और हमारा जो फूड है वो अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, ओके। और म्यूकस के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा और अल्सर को ट्रीट करेगा, ठीक है। एसिड डिक्रीज हो जाएगा, और म्यूकस की लेयर जो है स्टमक के आजू बाजू में उसको इंक्रीज कर देगा, तो अल्सर जो होते हैं, जिनको अल्सर की बीमारी होती है, वो उसके ट्रीटमेंट पे काम आता है, ठीक है। देन ये हंगर को रेगुलेट करता है, देन मेलाटोनिन का प्रिकर्सर होता है ये, मतलब जो स्लीपिंग हार्मोन होता है मेलाटोनिन, इसका प्रिकर्सर ये होता है सेरोटोनिन। देन हीमोस्टैटिक कंट्रोल करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को स्टॉप करवाता है, देन स्लीप को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर, मूड, बिहेव, वॉमिटिंग, थॉट, नोशिया, माइग्रेन को रेगुलेट करता है, ओके। वॉमिटिंग को रुकवाता है, देखा हमने अभी 5HT3 जो था वो एंटीएमेटिक इफेक्ट देता है, ओके।
देन देखो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ अगोनिस्ट। क्या करेंगे ये, एक्टिविटी ऑफ अगोनिस्ट को इनहिबिट करेंगे। तो जो साइप्रोहेप्टेडिन है वो क्या करता है, प्राइमरी एक्शन शो करता है, देन 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। देन एडिशनल एक्टिविटी क्या शो करेगा, H1 एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी कोलिनर्जिक एंड सेडेटिव एक्शन शो करेगा, ठीक है। देन इंक्रीज करेगा एपेटाइट को, वेट गेन होगा इसकी वजह से जब हम साइप्रोहेपेटिडिन लेते हैं तब। देन साइड इफेक्ट क्या शो करेगा, वो ड्रॉजीनेस, ड्राई माउथ, कन्फ्यूजन वगैरह, ये जब हम लेंगे साइप्रोहेप्टेडिन तो ये एक एंटागोनिस्ट है किसका, सेरोटोनिन का, ओके। देन एक इसको ब्लॉक करता है 5-HT2 रिसेप्टर ए को, ठीक है। देन हम केटांसिरिन दे सकते हैं, वो भी क्या करेगा, 5-HT2 को ब्लॉक कर देगा, वैसो कंस्ट्रक्शन रुकवा देगा, एयरवेज को रिलैक्स करेगा। हमारे एयरवेज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे सेरोटोनिन की वजह से उनको क्या करेगा, रिलैक्स करेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। हार्ट की जो कंडीशन है उसको वो ठीक कर देगा, कौन, केटांसिरिन, ओके। देन क्लोज़ापाइन क्या करेगा, वीक डोपामिनर्जिक एक्टिविटी शो करता है ये, और जो 5-HT2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। देन ऑर्नोसेट्रॉन जो है वो 5-HT3 का एंटागोनिस्ट है, ये इसको ब्लॉक कर देगा एंड क्या करेगा, नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करेगा, मतलब वोमिटिंग जिनको बहुत ज़्यादा होती है तो इनको ये सजेस्ट करते हैं, ठीक है। देन साइटोट्रॉपिक और रेडियोग्राफी है वो, और एक एंटी कैंसरस एक्टिविटी शो करेगा, कौन, ऑर्नोसेट्रॉन, ओके। तो ये हो गया हमारा 5-HT, और जो हिस्टामाइन के ऊपर मैंने 2 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिए, तो वो आप देख लो, उसमें से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्टामाइन जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारा हो चुका है, ठीक है। तो हिस्टामाइन आपको वहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो देखो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो लोकल हार्मोन है, ऑटोकॉइड है, देन रिलीज व्हेन इन्फ्लामेशन, ट्रॉमा एंड इंजरी। जब इन्फ्लामेशन होता है, ट्रॉमा होता है या इंजरी होती है तब क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है। ये एक लोकल हार्मोन है, लोकल जगह पे रिलीज होगा, वहाँ पे उसका मैकेनिज्म शो करेगा और वहाँ पर ही वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब पैथोजेनिक अटैक होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है, ओके। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो किससे सिंथेसाइज होता है, एरिकोडोनिक एसिड से सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो एरिकोडोनिक जो एसिड होता है वो COX-1 और COX-2 पाथवे भी चलाता है और लॉक्स पाथवे भी चलाता है। जब वो एरिकोडोनिक एसिड जब कॉक्स पाथवे चलाता है तो रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, और लॉक्स पाथवे से ल्यूकोट्रिन का रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमको 2 ड्रग देखने को मिल रहे हैं, देखो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन। जो एरिकोडोनिक एसिड है, एरिकोडोनिक एसिड वो जब लॉक्स पाथवे चलाएगा तो हमको ल्यूकोट्रिन मिलेगा, और जब वो कॉक्स पाथवे चलाएगा तो हमको मिलेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। तो देखो जो COX-1 होता है उसको हाउसकीपर भी कहा जाता है, ठीक है, और वो रिलीज करता है थ्रोम्बोक्सिन को भी रिलीज करता है। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन और थ्रोम्बोक्सिन ये सब के सब इसमें रिलीज हो रहे हैं एरिकोडोनिक एसिड से, ठीक है। तो जो हाउसकीपर होता है COX-1 वो क्या करता है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस को इंक्रीज कर देता है, और जो हमारा HCl होता है उसका सिक्रेशन डिक्रीज करता है, ठीक है। और ये जो COX-1 जो प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन है वो किसके यूज में आएंगे, फिर अल्सर्स के ट्रीटमेंट के यूज में ये आते हैं। तो हमारा जो एरिकोडोनिक एसिड है वो कैसे बना, तो जब पैथोजेनिक अटैक हो जाता है, जब हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो फॉस्फोलाइपेज A2 के एंजाइम की मदद से एरिकोडोनिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। जब इस एसिड की सिंथेसिस होती है तो लॉक्स पाथवे चलेगा तो ल्यूकोट्रिन बनेगा, COX-1 और 2 पाथवे चलेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस होगा, ठीक है। और ये जो तीनों के तीनों होते हैं वो क्या होते हैं, आइकोसैंडिड डेरिवेटिव होते हैं, और इनके पास 20 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ओके। तो 20 कार्बन से बनते हैं ये, और उनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के पास ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं, PGD2, PGE2 देन PGI2, ठीक है। तो PGD2 से जब प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड होगा तो क्या करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा या इनहिबिट करेगा प्लेटलेट के एग्रीगेशन को। तो PGD2 क्या करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, रिलैक्सेशन भी करवाएगा और उसके बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करवाएगा, ठीक है। एंड जब PGE2 रिसेप्टर के साथ जब प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ बोन फॉर्मेशन को रेगुलेट करेगा और रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, जैसे कि वाटर सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होता है वो, ठीक है। देन PGI2 रिसेप्टर्स, ठीक है, इसके साथ जब ये बाइंड होगा तो क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, इनहिबिट करेगा प्लेटलेट के एग्रीगेशन को, मतलब क्लॉट्स नहीं बनने देगा, ठीक है। देन इज एन इफेक्टिव वैसोडाइलेटर, ये क्या है, एक इफेक्टिव वैसोडाइलेटर है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन जब PGI2 से बाइंड होगा तो वो क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करवाएगा, ठीक है। देन हमारा जो थ्रोम्बोक्सिन
ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन हमको कॉक्स पाथवे से मिला था, देखो कॉक्स पाथवे से हमको क्या मिला, थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, वो क्या करेगा, एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है एंड हाइपरटेंसिव एजेंट है, पोटेंट हाइपरटेंसिव एजेंट है। ये तो हमारे नॉर्मली जनरली एक्शन क्या होते हैं उनके वो हो गए। अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होते हैं उनके, प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो प्रोस्टासाइक्लिन एंड PGE2 एक वैसोडायलेटर है, देन PGE2 एंड PGF2 अल्फा एक क्या है, वीक एंड कार्डियक स्टिमुलेंट है। तो देखो क्या करेंगे, कार्डियक स्टिमुलेंट मतलब कार्डियक की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, वैसोडायलेटर मतलब डायलेशन करवाएंगे। ठीक है, वेसल्स का डायलेशन करवाएंगे। कौन करवाएगा, प्रोस्टासाइक्लिन एंड PGE2। ओके, देन हम देखेंगे हमारे GIT है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, वहाँ पे क्या इफेक्ट शो करते हैं। तो वहाँ पे क्या करवाएंगे, स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, क्या करेंगे, स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, और जो रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, जो वाटर डायरिया हो रहा था, उनको ट्रीट करेंगे। ठीक है, मतलब उस कंडीशंस में क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे। ठीक है, और रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगे वाटर का। ठीक है, मतलब उससे वाटरी डायरिया कॉज नहीं करेगा। ठीक है, देन PGE2 एक क्या है, गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव है, एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज करेगा, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली वो ट्रीट किसको करेंगे, अल्सर को। ओके, देन रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसमें ये क्या करेंगे, PGE2 और PGI2 जो होते हैं क्या करेंगे, ब्रोंकल को रिलैक्स करेंगे। देन जो TXA2 होते हैं हमारे, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड PGF2 होता है, वो क्या करता है, हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकल स्मूथ मसल्स। ठीक है, और इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाता है। और PGI2 जो होता है हमारे प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है उनको क्या करवाता है, डिक्रीज करवाता है। पर हमारे जो PGF2 होते हैं और हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।